स्टार्ट। हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है अनमोल उपाध्याय। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ स्टोरी कि मेरे को एक्टिंग में मैं कैसे आया, कैसे इंटरेस्ट आया, कैसे मेरे को पता पड़ा कि मेरी पैशन ही एक्टिंग है। तो इसकी शुरुआत हुई थी फर्स्ट क्लास से। एक्चुअली क्या हुआ कि स्कूल में डांस शोज होते रहते हैं, सब क्लास परफॉर्म करती रहती है। उसमें क्या हुआ कि मैंने डांस परफॉर्म करा, 8-10 जनों को मैंने डांस सिखाया और जो मेरा क्लास टीचर था उसने मेरे को सबसे पीछे खड़ा कर दिया जहाँ पे मैं दिख भी नहीं रहा था। फिर मैंने कहा कि अपने को अच्छा करना पड़ेगा। तो उसके बाद सेकेंड आए कि थर्ड आया, उसमें क्या हुआ, मैंने कहा डांस नहीं करना। डांस में क्या है, आप सिखाओ करो नहीं करो आपको पीछा खड़ा कर देते, आपका नाम नहीं होता है कि ऐसे आप चाहते हो कि आपका नाम सब पहचान है, तो वैसा होता नहीं है। तो फिर मैंने सोचा कि अपन सिंगिंग करेंगे, क्योंकि सिंगिंग सबने कहा कि अकेले गाना पड़ता है, माइक भी मिलता है और ऑडियंस भी आपको देखती है और साथ साथ गाती भी है। तो मेरे को याद है कि 15 अगस्त का दिन था और क्या हुआ मेरे साथ कि मैंने लता मंगेशकर का गाना चुन लिया, मेरे और मेरे दोस्त ने। और जैसे ही हमने गाना और अलाप लेने चालू करे लंबे वाले, हमारा सुर ऐसा हो गया। तो जो एक मैडम थी वो आई, क्या बेटा उतरो फटाफट। मतलब उन्होंने हमको स्टेज से बिल्कुल ऐसे उतारा जैसे क्या पता हम क्यों चढ़ गए थे कि जबरदस्ती किसी ने धक्का देके हमको हटाया, उतरो कि लता मंगेशकर को कहाँ तुम बेइज्जत करने आ गए। उनकी आवाज़ सुनी है, अपने आप को क्या कुमार शानू समझते हो, क्या समझते हो कि वंदे मातरम गा रहे हो हमारे। फिर उसके बाद हुआ कि मतलब कि ये इसने कैसे उतार दिया, तो उसको कंपटीशन देने के लिए वापस कुछ करा। फिर क्या हुआ कि हमारे स्कूल में ड्रामा कंपटीशन हुआ बहुत बड़ा, सारी स्कूल पार्टिसिपेट कर रही थी। तो मेरी जो दोस्त थी, हम बेस्ट फ्रेंड थे। तो क्या हुआ कि ड्रामा थोड़ा था, चीप ड्रामा था थोड़ा। तो लड़की का जो कैरेक्टर था उसने लड़की ने कहा कि लास्ट मिनट में कि मैं नहीं करूँगी, कि डायलॉग बहुत घटिया दिख रहे हैं और 4000-3000 पब्लिक बैठी और 6-7 स्कूल का कंपटीशन था वो। तो एंड मोमेंट पे ड्रामा चालू होने वाला है और लड़की नहीं आपके पास, और मेन लीड आपका लड़की का कि चीफ डायलॉग्स थे उसके। तो अब करे क्या, तो एंड टाइम पे मैंने सलवार सूट पहना और मैंने ही उसके डायलॉग जो लिखे थे मैंने वो परफॉर्म करे। और मतलब कि जितने भी देखने वाले थे वो कि यार ये अनमोल है कि ये कौन है। और मैं सोचता रहा कि अच्छा वो किसी को पता नहीं चले कि मैं अनमोल हूँ। मतलब कि मेरे को भी पता नहीं पड़ा कि मैंने लड़की का सलवार सूट पहन के कैसे रोल कर दिया, कैसे डायलॉग मार के आ गया। फिर उसके बाद मैं ऐसे स्कूल में करता था, उसके बाद कॉलेज में आया। स्कूल में करता था, कुछ मिलता नहीं था। फिर जैसे कॉलेज में आया, कॉलेज में मैंने क्या करा कि पहले साल में मैंने कहा सबको धांसू परफॉर्मेंस दिखाते हैं। तो मैंने वापस डांस चालू करा। अब डांस मैंने ऐसा गाना चालू करा, गाना अच्छा था, गाना बीच में ही रुक गया। और फिर अगर बीच में परफॉर्मेंस के अगर आप रुक गए तो बॉस आप गए, ऑडियंस आपको चढ़ा भी सकती है और आपको उतार भी सकती है। तो क्या हुआ कि उसने गाना कंटिन्यू रखने के लिए दूसरा गाना चला, मैंने कोई सा भी वो पेन ड्राइव में सिटी में गाना चला देता। तो अब उस बेवकूफ़ ने कौन से के चक्कर में शीला की जवानी चला दिया और मैं मतलब कि अच्छी ड्रेस पहन के 3 पीस पहन के और मैं शीला की जवानी पे डांस करके आया। तो जजेस भी मेरे को कहते हैं कि आपका परफॉर्मेंस अच्छा था लेकिन आपको गाने अच्छे चूज़ करने चाहिए थे। फिर उसके बाद हुआ कि एक बार फिर उसी टाइम उसी साल थिएटर हुआ। उसमें कहा चलो अब तो मोनो एक्टिंग है, अब तो फाड़ देंगे, अब दिखाते हैं कुछ। जैसे ही स्टेज पे चला और गुरु फिल्म का डायलॉग था, मुझको याद है, जो रेडियो मिर्ची से 3-4 बंदे आए हुए थे। अब ऐसा होता है कि रेडियो मिर्ची वाले अपने आप को समझते हैं कि उनको बोलना बहुत अच्छा आता है, क्योंकि बोलते रहते हैं वो एक्चुअली। तो उन्होंने मतलब कि मेरे से पूछा अच्छा क्या नाम है तुम्हारा। मैंने कहा क्योंकि डरे डरे क्यों हो। मैंने कहा डरे डरे नहीं, मैं मेरा परफॉर्मेंस पे फोकस हूँ, कहीं मैं डायलॉग भूल ना जाऊँ इसलिए। तो क्या नहीं जो भी नया आता है तो उनको बता, मतलब कि ऐसा वो बोलते ऐसा है कि अपने मेरे को थोड़ा उन्होंने 2 मिनट में सब कॉन्शियस कर दिया। फिर जैसे ही मेरा डायलॉग चालू हुआ, वो टाइम्स ऑफ इंडिया द्वारा कुछ ऑर्गेनाइज था, तो उसमें मैंने जैसे ही परफॉर्म चालू करना पड़ा, गुरु भाई की एक्टिंग करी थी मैंने उसमें। तो जैसे मैंने 3 मिनट का डायलॉग 1.5 मिनट में ख़त्म करा ना, तो मेरे को कुछ दिख ही नहीं रहा था। मेरे को सिर्फ शोर की आवाज़ आ रही थी कि सारी ऑडियंस खड़ी होकर शोर बजा रही, तालियां बजा रही थी कि वाह यार कितनी अच्छी एक्टिंग करी, क्या धांसू तेज बोला। जबकि मेरे को अंदर से पता था कि मैं तो सब भूल गया और जो भी निकला वो सब गुस्से में ही निकला। और जो भी निकला मतलब कि उनको ऐसा लगा अरे वाह वाह हमारे देश को तीसरे नंबर पे नहीं पहले नंबर पे होने का हक होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए।
गरीबी नहीं होना चाहिए, जर्मनी छोटा देश है तो कैसे आगे बढ़ गया, हम क्यों पीछे रह गए, जापान हमसे तो विकसित ही नहीं था और अब जापान में देख लो मेट्रो ट्रेन और क्या क्या चल रही है, और हमारे घरों में अभी भी बस ही चल रही है, नहीं तो ऑटो चल रहा है, नहीं तो लोकल मुंबई में ही चल रही है। ऐसा मैंने क्या पता जो भी बोल दिया हो गया। और पहली बार उसमें मेरे को टाइम्स ऑफ इंडिया ने मेरे को 1000 रुपये का चेक दिया था कि मतलब कि आपने जो करा आप फर्स्ट हो यू करके। ऐसे ऐसे मैं करता गया। और फिर एक बार क्या हुआ कि अब कॉलेज में कुछ भी होता तो सब मतलब कि अगर आपने कुछ कर रखा होता है तो सब एक्चुअली आपके पास आते हैं। फिर सेकंड थर्ड ईयर में मैंने खुद का अपना एक क्लब बना लिया, जो कि मेरे को खुद को एक विश्वास नहीं था। बच्चे आते हैं क्योंकि मैंने देख रखा था ऐसा कि आईआईटी में होता है कि सबने अपना अपना क्लब बना रखा है। मैंने कहा यार अपन के कॉलेज में क्यों नहीं है, तो मैंने अपने कॉलेज में क्लब बना दिया। मेरे को पता नहीं था कि मेरे को रिस्पॉन्स अच्छे मिलेंगे। सब बच्चे 5-10 बच्चे हम हुए और 5-10 बच्चों से आज हमारे कॉलेज में लगभग 200 बच्चे आ गए और सब बच्चे रजिस्ट्रेशन फीस भर के हमारे क्लब के मेंबर बनना चाहते हैं। तो ये भी एक मतलब कि मैं कह सकता हूँ कि मेरे लिए तो बहुत अच्छा ही था कि मतलब कि देखते हैं कि मतलब कि एक ऐसा क्लब है कि कोई कहीं पे भी कुछ ऑर्गेनाइजेशन हुआ तो मतलब नुक्कड़ नाटक हुआ तो पहुँच जाएंगे हम, कहीं पता पड़ा ये शो है डांस का है तो उधर पहुँच जाएंगे। मतलब कि सब तरफ खाना है, भले ही कुछ भी हो, गाना हो ये हो, नहीं आता है पर आप करो, क्योंकि उससे आपका है ना कॉन्फिडेंस खुलता है। और मैं तो ये कहता हूँ कि लोगों कहते हैं कि आप करते हो नहीं करते हो, मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि ऑडियंस जो रहती है ना वही निर्णय ले सकती है और वही लेती है। आप जब स्टेज पे भी रहते हो ना, मेरा पहला जो ड्रामा था उसमें मेरे को याद है कि मेरे को कुछ नहीं दिख रहा था, मेरे को जो चीज़ अच्छी लगी जैसे सब तरफ अंधेरा ही अंधेरा, और मेरे को जो चीज़ दिखी वो सिर्फ ऑडियंस और उनकी आवाज़ है। तो ऑडियंस ही वो मेरी लाइफ में चीज़ है जो कि आपको हीरो भी बना सकती है और वही आपको ज़ीरो भी बना सकती है। तो ऐसे ऐसे करते करते मैं आगे बढ़ता रहा और मेरे को पता ही नहीं पड़ा कि एक्टिंग का पैशन था मेरे अंदर और मैं यहाँ पर बैठा हूँ। थैंक यू।